अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम सवात के इलाके मदीन के अंदर जो है वो कुरान की बेहुरमती का एक वाक़या पेश आया है, जिसके बाद जो है वो इस वक्त वहाँ के हालात जो हैं बहुत कशीदा हो गए हैं। आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और आवाम के ऊपर पुलिस की जानिब से सीधी गोलियाँ जो है वो चलाई जा रही हैं और इस वक्त लोग सड़कों के ऊपर हैं, मार्केट्स बंद हो गई हैं और हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ये क्या मामला है, किस तरह कुरान की बेहुरमती वाला मामला सामने आया और फिर किस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हालात कशीदा हुए, तमाम तर तफसीलत मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये हालात, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मजहबी जनूनियत के वाक़यात आप देख लें, कुरान की बेहुरमती, चर्च को आग लगाने, ईसाइयों के ऊपर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो है वो सरगोदा के अंदर भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पे जो है वो ज़ाती अनाज का मसला बना कर के जो है वो जो है वो क्रिश्चियन बेचारे उनको जो है वो आपको पता है कि जिस तरह तशद्दुद करके उनको मारा गया। अब नाज़रीन काम ये सवात के अंदर वाक़या पेश आया है। सवात के इलाके मदीन में नाज़रीन काम जो मुश्तिल अवाम है, उन्होंने जो है वो मुबैना तौर के ऊपर कुरान पाक की बेहुरमती करने पर मुलजिम को थाने से निकाल कर मार दिया। अब ये क्या मामला है कि यानी कि मुलजिम थाने तक पहुंच गया, थाने के अंदर गिरफ्तार हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसको थाने से निकाल करके मार दिया। ये आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी ज़्यादती है और आखिर ये मामला कैसे पेश आया, ज़रा सुनिएगा। नाज़रीन काम सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने जो है मुबैना तौर के ऊपर कुरान शरीफ के उराक की बेहुरमती की और मुकामी अफराद ने मुबैना तौर के ऊपर उसको कुरान के उराक की जब बेहुरमती करते हुए देखा, तो जो मुकामी अफराद थे उन्होंने उस शख्स को जो है वो कुरान मजीद की बेहुरमती के ऊपर जो है वो चंद अफराद ने उसको पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, यानी कि हवालात में पुलिस ने उसको बंद कर दिया। उसके बाद नाज़रीन हम पुलिस से मुलजिम को जब थाने में मुंतकिल किया, जिसके बाद मसाजिद में जो धड़ाधड़ अलानात हुए और लोग जो हैं वो इश्तियाल के अंदर आ गए, मुश्तिल होकर के वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहाँ पे नाज़रीन हम मदीन के जो अवाम है उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और वो जो मुबैना तौर के ऊपर कुरान की बेहुरमती करने वाला शख्स है जिसका ताल्लुक़ सियालकोट से है, उन्होंने उसको वहाँ से निकाला। एक तो पुलिस स्टेशन को जो है वो आग लगाई, वो अलग नुकसान है और आपको पता है कि अभी तक जो मुसद्दका इतलात नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन उस शख्स के हवाले से जो चीज़ें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि मुश्तिल मुजाहरीन ने पुलिस के की मोबाइल को भी आग लगा दी, जो गाड़ियाँ हैं वहाँ जलकर खाकस्तर हो गई हैं और पुलिस ने थाने से भागकर जो वो जान बचाई और मुश्तिल हजूम से निपटने के लिए मज़ीद पुलिस फोर्स भी वहाँ तलब कर ली गई है। और उसके अलावा नाज़रीन काम अवाम ने उसको निकाला, उस शख्स को, बेहुरमती करने वाले को, और वहाँ पे उसको नाज़रीन काम आग लगा दी उस शख्स को। और उसके बाद जो है वो उस बाज़ार में भी आग लगा दी, थाने को आग लगा दी, उस शख्स को जो है वो घसीटा, मारा पीटा और उसके बाद नाज़रीन काम जिस बाज़ार में वो शख्स रह रहा था, जिस होटल के अंदर रह रहा था, उस होटल को भी मुजाहरीन ने आग लगा दी। यहाँ तक इस वक्त वहाँ हालात जो हैं वो कशीदा हैं। और उसके बाद नाज़रीन काम अभी भी जो है वो इस कदर हालात बंद हो गए कि लोगों ने मार्केटें बंद कर दी हैं, दुकानें बंद करके जो है वो तमाम पूरा का पूरा जो मदीना है उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद नाज़रीन काम उसको, उस शख्स को जो है वो निकाल कर थाने से मारा पीटा, घसीटा, उस शख्स को मार डाला। यानी कि चीज़ें साबित नहीं हुई कि उसने कुरान की बेहुरमती की है, कुरान के उराक की बेहुरमती की है, यानी कि बल्कि यहाँ तक इतलात आ रही है वो शख्स कहता रहा कि मैंने बेहुरमती नहीं की। वो शख्स चीख चीख करके लोगों से कहता रहा कि मैंने बेहुरमती नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद में ऐलानात होने के ऊपर जो अवाम इश्तियाल के अंदर आ गए और जनाब थाने को आग लगा दी, उस बाज़ार, उस होटल, और वहाँ पे हालात इस वक्त कशीदा हैं। उसके बाद नाज़रीन काम इस हवाले से जो DPO डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह हैं, उन्होंने जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिम को हमने पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया था और मुश्तिल अवाम ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके मुलजिम को साथ ले गए। और DPO का कहना था कि मुलजिम ने किस तरह कुरान शरीफ की बेहुरमती की, इसकी तहकीकात जारी हैं। और DPO के मुताबिक अवाम ने पुलिस स्टेशन और मोबाइल को आग लगा दी। वाक़े में 8 अफराद ज़ख्मी भी हुए। जैसे मैंने बताया ना आपको, बहुत नुकसान की इतला है, 8 और लोग ज़ख्मी हुए। उस बेचारे को तो मार डाला उन्होंने। और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मदीन के अंदर तैनात कर दी गई। हालात अभी भी कशीदा हैं और जिसको काबू नहीं पाया जा सकता। और मैं ये भी बताऊँ कि
پولیس کی جانب سے جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سیدھے فائرنگ بھی جو ہے وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ کی گئی ہے. اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ ناظرین انتہائی تشویشناک صورتحال مدین کے اندر اس وقت بنی ہوئی ہے. اور بڑی بدقسمتی سے کبھی سرگودا میں، کبھی فیصل آباد میں، کبھی کہاں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ابھی اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا، میرا خیال مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا جو سرگودا کے اندر واقعہ پیش آیا، اور اس کو فوراً بعد جو ہے وہ سوات کے اندر، سوات کے علاقے مدین کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آ گیا. انتہائی تشویشناک ناظرین یہ چیزیں ہیں. اس کی جتنی مذمت کی جائے کہ ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے دیکھتے ہوئے تو چلے اشتعال آ جاتا لوگوں کے اندر کہ جناب پولیس پتہ نہیں کارروائی کرے گی یا نہیں کرے گی. پولیس اس شخص کو پکڑ کر کے پولیس نے تھانے میں بند کر دیا. آپ جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں، اس کے خلاف رپٹ درج کروائیں، ایف آئی آر کروائیں، قانونی کارروائی جو ہے وہ اس کے قانونی کارروائی کے مطابق جو ہے وہ شخص کے ساتھ جو ہے وہ نبٹنا چاہیے تھا. لیکن آپ عوام کا اندازہ لگائیں کہ ہم کس قدر جو ہے مطلب اشتعال میں آ جاتے ہیں. مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں اب یہ ایک اور شخص کی جان چلی گئی، 8 زخمی ہو گئے ہیں. تھانے کو الگ آگ لگا دی، اور اس وقت جو وہاں اور حالات کشیدہ اس ہوٹل بازار کو آگ لگا دی. مطلب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی ہمارے جو شعور کا لیول ہے وہ کس قدر جو زیرو ہے، اور زیرو کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک سنی سنائی بات کے اوپر، ایک اعلان کے اوپر. جبکہ ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس خبر پہنچے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر یقین کریں یا بلیو کریں. اور ایک مسجد میں اعلان ہوا اور اس اعلان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. جناب وہ تھانے کو آگ لگا دی، شخص کو آپ نے مار ڈالا، 8 کو زخمی کر دیا، اس ہوٹل بازار کو آپ نے آگ لگا دی. آپ اندازہ لگائیے ہماری مسلمانیت ہے. میں پہلے بھی کہا تھا جب سرگودا کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے. پریکٹیکل اور عمل کے حوالے سے اب ہمارے اندر کوئی مسلمانوں والی کوئی چیز نہیں رہ گئی، بڑی معذرت کے ساتھ. اور اس وقت ہمارے جو ایمان ہے وہ جناب میری اس وقت ڈاواں ڈول ہے، اور ہم کہیں کے نہیں گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے بھی وہاں پہ بھی جو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گا جو سرگودا کے اندر واقعہ ہے وہ پھاڑ لو. مطلب اس نے قرآن کی بھی حرمتی کر دی ہے، اس نے اور آگ کو جناب میری وہاں سے نکالا ہے ڈبے سے اور اس کو آگ لگا دی، اور جناب اس کے اوپر عوام نے اس کی ایسی کی تیسی پھینک دی. اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو 11 جو 22 ہے وہاں پہ اس گاڑی کو توڑا گیا. وہاں پہ بھی جو پولیس نے کس طرح حالات کو مینیج کیا وہ بھی آپ کے سامنے. آپ اندازہ لگائیں یہ حالت ہے کہ تھانوں کے اندر سے نکال کے ہم غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.